इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज आप तक सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सिंहासन बत्तीसी की 14वीं कहानी सुनैना पुतली की कथा। दोस्तों, 13वीं पुतली कीर्तिमती की कहानी को सुनकर राजा भोज कुछ देर सोचने लगे और फिर वापस से सिंहासन पर बैठने के लिए आतुर हो गए। तभी उन्हें 14वीं पुतली, जिसका नाम सुनैना था, उसने रोक लिया। उसने कहा कि राजा, क्या आप में भी वो गुण है जो आपको इस सिंहासन के योग्य बनाता है? जब राजा ने पूछा कि वो कौन सा गुण है जो महाराज विक्रमादित्य में था और मुझ में नहीं है, तब 14वीं पुतली ने उसे महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनाई। दोस्तों, आगे कहानी सुनने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुनैना पुतली की कहानी। महाराज विक्रमादित्य एक सर्वगुण संपन्न राजा थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था और वे छोटे छोटे नागरिक की समस्या का समाधान भी करते थे। एक दिन उनके दरबार में कुछ किसान आए और प्रार्थना करने लगे कि महाराज, हमारे राज्य में जंगल से निकलकर एक शेर आ गया है। वो रोजाना हमारे पशुओं को मारकर खा जाता है। कृपया आप हमें इस मुसीबत से बचाइए। तब राजा ने उनसे कहा कि चिंता न करें, हम कल ही उस शेर को इस राज्य से दूसरे किसी जंगल की ओर भगा देंगे। चूँकि हमारा महाराज विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी थे, लेकिन वे किसी भी निहत्थे प्राणी को नहीं मारते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वे कल उस शेर को किसी दूर जंगल में छोड़ आएंगे। अगले ही दिन वो कुछ सैनिकों को साथ उस शेर की तलाश में निकल पड़े। वह किसी खेत के पास वाली झाड़ियों में छुपा हुआ था। राजा ने देखते ही उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। शेर ने जैसे ही घोड़े की टापों को सुना, वह जंगल की ओर भागने लगा। राजा विक्रमादित्य भी तेजी से उसका पीछा करने लगे और शेर का पीछा करते करते वह अपने सभी सैनिकों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। वहीं घना जंगल होने के कारण राजा रास्ता भी भटक जाते हैं। फिर भी वह शेर को ढूंढने का पूरा प्रयास करते हैं और एक जगह रुककर अनुमान लगाने लगते हैं कि शेर किस ओर गया होगा। तभी अचानक शेर ने झाड़ियों के पीछे से छलांग लगाई और राजा के घोड़े को घायल कर दिया। राजा ने शेर के इस वार को अपनी तलवार से रोक लिया और शेर को घायल कर दिया। शेर घायल होकर जंगल में कहीं दूर चला गया। अब जबकि विक्रमादित्य का घोड़ा घायल हो गया था और वह रास्ता भी भटक गए थे, इसीलिए वो चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुँचे, जहाँ पर पानी पीते पीते घोड़े ने दम तोड़ दिया। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत थका होने के कारण राजा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी नदी में उन्हें एक शव बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे दोनों ओर से कोई पकड़े हुआ था। राजा ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि शव को एक ओर से बेताल और दूसरी ओर से कापालिक ने पकड़ा हुआ है और दोनों शव पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। दोनों लड़ते हुए शव को किनारे पर ले जाते हैं और राजा को देखकर उससे ही न्याय करने को बोलने लगते हैं और साथ ही शर्त रखते हैं कि यदि सही न्याय नहीं किया तो वो राजा का वध कर देंगे। कापालिक ने कहा कि मैं इस शव के द्वारा अपनी साधना करना चाहता हूँ और बेताल ने कहा कि मैं इससे अपनी भूख मिटाऊंगा। दोनों की बात सुनकर राजा ने भी कहा कि मैं जो कहूँगा दोनों उस बात को मानेंगे और न्याय के लिए आपको शुल्क देना होगा। दोनों ने राजा की बात मान ली और बेताल ने राजा को एक मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया, जिसका चंदन घिसकर लगाकर राजा गायब हो सकते थे। कापालिक ने एक बटुआ दिया, जिससे कुछ भी मांगने पर वह दे सकता था। तब राजा ने बेताल से कहा कि तुम मेरे घोड़े से अपनी भूख मिटा सकते हो और कापालिक को
उसने 100 दे दिया। दोनों ने राजा के न्याय की प्रशंसा की और वहाँ से चले गए। राजा को भूख लगी तो उसने बटुए से भोजन मांग लिया और जंगली जानवरों से बचने के लिए अदृश्य हो गया। अगली सुबह वह बेतालों का स्मरण कर राज्य की सीमा पर पहुंच गए। रास्ते में राजा को एक भिखारी मिला तो उन्होंने उसे कपालिक वाला बटुआ दे दिया ताकि जिससे उसे कभी भोजन की कमी न रहे। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर भी हमको कभी नहीं डरना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।